हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हमेशा आपको कालका से शिमला की यात्रा कराता हूं और आज की जो मेरी यात्रा है कालका से नई दिल्ली की तरफ है और मैं ट्रैवल करूंगा कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में, जो ट्रेन नंबर है 02012। जी हाँ, 02012 कालका से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में, जो अभी कालका से शाम को 5:45 5:45 PM पर चलेगी। और ये सामने मेरी ट्रेन खड़ी है। तो मेरी जो सीट है वो है C10 कोच में। C10 कोच ये चेयर कार कोच है जिसमें 78 सीट्स हैं कोच के अंदर। तो ये चेयर कार कोच है जिसमें 78 सीट्स है, मैंने बताया आपको। और इसकी जो सीटिंग है 3/2 की है। अभी तो फ़िलहाल ये ट्रेन खाली है क्योंकि इसमें जो 80% पैसेंजर्स हैं वो चंडीगढ़ से आते हैं। तो चंडीगढ़ के बाद ये गाड़ी ऑलमोस्ट फुल हो जाएगी। तो चेयर कार से चलिए मैं आपको ले जाता हूँ फर्स्ट AC की तरफ। फर्स्ट AC कोच इंजन के साथ लगा हुआ है इस ट्रेन में। और इसका किराया जो फर्स्ट AC का है चेयर कार से ऑलमोस्ट 70-80% ज़्यादा है। और इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है 56 पैसेंजर्स हैं हर कोच में। तो लीजिए मैं फर्स्ट AC में पहुंच चुका हूं। और ये जो फर्स्ट AC की सीटिंग कैपेसिटी है ये 2/2 की है, यानी कि दोनों साइड 2 सीट्स हैं। ये देखिए, और ज़्यादा स्पेशियस भी है ये, इसमें लेग स्पेस भी ज़्यादा है। और लीजिए हमारी ट्रेन चल पड़ी है कालका से नई दिल्ली की ओर। ये ट्रेन चलती है कालका में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो चलिए मैं फर्स्ट AC कोच को आपको अंदर से दिखाता हूँ। जो समय लगता है कालका से नई दिल्ली जाने के लिए वो है लगभग 4 घंटे 5 मिनट का, यानी कि अब 4 घंटे में कालका से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं इसमें, वो ट्रेन से लगाती हैं 5 से 6 घंटे। तो दिल्ली जाने की सबसे फास्टेस्ट और आसान तरीका है शताब्दी एक्सप्रेस।
तो ये है चंडी मंडी स्टेशन, ये कैंट एरिया है और यहाँ पर मिलिट्री आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। तो ट्रेन अब चंडीगढ़ स्टेशन पहुँच रही है। यहाँ से इसे चलने का समय है शाम के 6:22, 6:22 PM का समय है चलने का। और चंडीगढ़ में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाती है। इस ट्रेन का जो किराया है वो फ्लेक्सी फेयर है, यानी कि जब इसमें सीट्स ज़्यादा खाली होती हैं तो किराया कम होता है और जैसे सीट्स भरती जाती हैं इसका किराया बढ़ता जाता है। तो देखिए भीड़ चंडीगढ़ स्टेशन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 80% पैसेंजर्स चंडीगढ़ से बोर्ड करते हैं। ये है चंडीगढ़ स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पर कालका शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है। और देखिए 1 मिनट के अंदर सारा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, सारे पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये ट्रेन अब चंडीगढ़ स्टेशन से भी चलने को तैयार है। ड्राइवर साहब ने हरी झंडी दिखा दी है और ये ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन से रवाना होने वाली है। कालका से चलने के बाद इस ट्रेन के जो स्टॉपेजेस हैं वो है चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत। दिल्ली पहुंचने का समय है रात के 9:50, यानी कि 9:50 PM। कोविड से पहले इस ट्रेन में जो टिकट का किराया था उसमें कैटरिंग भी इंक्लूडेड था। कैटरिंग में आपको शाम की चाय और डिनर मिलता था, लेकिन कोविड के बाद इसमें फ़िलहाल कैटरिंग बंद कर दी गई है और जो कैटरिंग सर्विस है वो सिर्फ ऑन पेमेंट है। आप पे कीजिए, आपको सर्विस दी जाएगी। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं घग्गर नदी। ये वही पुल है जिसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कुछ दिनों पहले। जो पुल घग्गर नदी के ऊपर थोड़ी देर पहले जो क्रॉस किया था, उसकी जो पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें वो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ था। वो करीब 3-4 साल पुरानी वीडियो थी, लेकिन डबल ट्रैक होने के बाद और उस पुल के बनने के बाद ये सेक्शंस में जो ट्रेन्स हैं उनकी टाइमिंग्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और अम्बाला से चंडीगढ़ के बीच का जो समय है सफ़र का वो कम हो गया काफ़ी। हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेशन स्टॉपेज है वो है अम्बाला कैंट। वो करीब 7 बजे आएगा और वहाँ से इस ट्रेन में चलने का समय है शाम के 7:05 का।
खाने पीने के वैसा रबड़ी गुड्डे चॉकलेट मुझे भी लग रहा है बैठे को उस काम से मतलब is the make metric I mean we are confused whether they are giving this or not. That is what needs to be clarified. तो कुरुक्षेत्र स्टेशन से शताब्दी एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार है, ऑन हो चुका है और अभी ड्राइवर साहब आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहे होंगे आगे से और ट्रेन चल पड़ी। महाभारत की लड़ाई यहीं पर हुई थी। और ये एक तीर्थ स्थल भी है।
कॉफी चाय चाय गरम चाय कॉफी। तो अब ये ट्रेन पानीपत स्टेशन पहुंचने वाली है। पानीपत में ट्रेन का जो स्टॉपेज है 2 मिनट का है सिर्फ, लेकिन गाड़ी यहाँ पर करीब 5 मिनट पहले पहुंच रही है। तो यहाँ लगभग हम 7 से 8 मिनट खड़े रहेंगे। पानीपत स्टेशन एक बहुत ही जाना पहचाना स्टेशन है और ये जगह फेमस है अचार के लिए। यहाँ के अचार, पचरंगी अचार बहुत ही फेमस है। यात्रीगण के ध्यान दें, गाड़ी नई दिल्ली पहुंचने से पहले गाड़ी के दरवाजे को बंद पड़े रहे। यात्रीगण के ध्यान दें, गाड़ी नई दिल्ली पहुंचने से पहले गाड़ी के दरवाजे को बंद पड़े रहे। कोई भी आसानी नुकसान हो सकता है, कृपया इसका ध्यान रखें। धन्यवाद। गाड़ी यहीं तक है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, देश का राजनीतिक केंद्र। नई दिल्ली अपनी समृद्ध संस्कृति और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मिनरल वाटर बोतल का उपयोग करने के लिए हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सहज और सुखद रही होगी तथा आप हमें जल्द ही पुनः सेवा का अवसर देंगे। धन्यवाद। Your attention please. In a short while, we will be reaching our destination, New Delhi, India's capital. The political center of the country, New Delhi is known for its rich culture and beautiful architecture. Please carry the mineral water bottle with you or destroy it in order to prevent its misuse. For all your foreign exchange needs, a 24 hours foreign exchange counter is also available at the New Delhi railway station. We hope that you enjoyed your trip and had a comfortable and a pleasant journey. We shall look forward to have your company with us soon. Thank you. तो मैं नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गया हूं और मेरी ये ट्रेन भी नई दिल्ली पहुंच गई है। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी जर्नी पसंद आई मेरी। मिलता हूं आपसे मैं अपने अगले वीडियो में, जहां पर कुछ और जर्नीज़ आपके साथ करूंगा मैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।